नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन के विरोध में भारी संख्या में लोगों ने शहर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आजमगढ़ में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर लोगों के उत्पीड़न का आरोप प्रशासन पर लगा था। वहीं आए दिन कार्यवाही में से लोगों में दहशत के साथ आक्रोश भी पनप रहा था। एसडीएम सदर के खिलाफ खासकर लोगों में गुस्सा था। एक दिन पूर्व ही एक वरिष्ठ पत्रकार के दफ्तर को कुछ दिनों पूर्व गिराने के मुद्दे को लेकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की तरफ से सत्याग्रह भी किया गया था। लगातार सदर एसडीएम को हटाने की मांग की जा रही थी। प्रशासन लगातार कार्रवाई का भरोसा दे रहा था, लेकिन आज मंगलवार को जैसे ही व्यापारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों की भीड़ कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली में एसपी सिटी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिलहाल व्यापारी से मारपीट के मामले में प्रदर्शन हुआ उग्र। शहर की लगभग सभी दुकानें बंद। व्यापारियों ने किया कोतवाली का घेराव। डीएमएसपी दोपहर से ही कोतवाली में मौजूद हैं। घंटों बीत जाने पर ठोस कार्रवाई न होने से नाराज हुए व्यापारी। थोड़ी देर पहले प्रदर्शन हुआ उग्र तो पुलिस ने भांजी लाठियां। सत्ता के विपक्ष सब पर लाठी भांजी। उग्र प्रदर्शन के दौरान कोतवाली का गेट भी टूटा। प्रशासन की विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष के साथ हुई झड़प। आजमगढ़ से कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ नासिर हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम आशीष गोयल है और मैं सराफा का व्यवसायी हूँ। साथ में नेत्र मंदिर नाम से एक संस्था चलाता हूँ। क्या हुआ आज आपके साथ? आज मेरे साथ जो है एसडीएम साहब जो है, जो जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ, एक मास्क लगा हुआ है और नीली शर्ट में आए, जिन्होंने अपने आप को बाद में बताया कि मैं एसडीएम सदर हूँ, साल तुमको अपनी ताकत का एहसास आज कराऊंगा। तुम जो है उस दिन नेत्र मंदिर में हम बच के भाग गए थे। आज जो है तुमको एहसास कराता हूँ। तुम्हारे जैसे जो आज तुम्हारा आता पता भी नहीं चलेगा। तुम जो देख लेता हूँ कौन सा व्यापार मंडल है, कौन सा क्या कोई कर लेता है। मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मुझको बंदूक के बट से मुझे चारों तरफ मारा गया। मेरी सिकड़ी अंगूठी सब छीन लिया गया और जो है दुकान का क्या हाल है मैं नहीं बता सकता हूँ इस समय। हाँ, बाकी व्यापारी बंधु मेरे साथ आए हैं। सिकड़ी अंगूठी किसने छीना आपका? मुझको कुछ नहीं मालूम है। ये प्रशासन के ही लोग थे और जो मेरे पास गमछा था, मैंने ओढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आपका गमछा ऊपर नीचे हो रहा। तो मैं कहा ठीक है साहब, मैं ठीक कर लेता हूँ। तो तुम्हारी दुकान पर सैनिटाइज़र नहीं है। मैंने कहा साहब वो देखिए जैसे ही आप चढ़ रहे हैं वैसे एक आदमी लेके बैठा हुआ है सैनिटाइज़र। हाँ, उस पर गर्म हो गया। जो साले तुम्हारा गमछा आज निकालता हूँ, तुम्हारी लकड़ आज निकालता हूँ। नेत्र मंदिर तो तोड़ दिया मैंने, आज तुमको उसी तरह तोड़ेंगे। मुझको डर लग रहा है कि पता नहीं जो पिताजी के साथ जो पुलिस के वेश में हुआ था सन 2001 में, उनका आज तक अता पता नहीं चला। कहीं ऐसा ना हो कि यही एसडीएम साहब लोग जो है किस तरह से बिके हैं और क्या कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। अच्छा, वहाँ से आपको किस तरह लाया गया? मुझको जीप में जो भेड़ बकरी की तरह भर के जबरदस्ती पहले घसीटा गया दुकान से। थोड़ा देर तक जो सीओ सिटी कह रहे थे कि जो है उनको जो है घसीट के ले चलो जो है पैदल, और फिर उसके बाद जो है एसडीएम साहब ने कुछ कहा तो वो जो है जबरदस्ती जो है गाड़ी में डाल के ले आए ऑटो में। हम खुद यहाँ पे कोतवाली में आए। काफी आपके साथ काफी यहाँ पे व्यापारी लोग हैं। एसडीएम के ऊपर आरोप भी लगाए मारने पीटने का। तो आपकी क्या एसडीएम एसपी और डीएम से बात है? एसडीएम के घर के बहुत ये शुरू से किसी का घर गिरवा देना, कहीं कुछ करवा देना। आज शहर में भी एक बार इन्होंने अंदर घुस करके सब सामान उठा ले जाना, व्यापारियों का एक पीड़न करना। आज हम तो नहीं चलते गए, जब अम्बेडकर नगर से आए हमारे मालूम हुआ है कि यहाँ पर एक व्यापारी को बड़ी बुरी तरह से मारा गया। आज व्यापारी सभी लोग आए हैं कि इस तरह का तो किसी शासन में नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों को हुकूमत थी तभी इस तरह का नहीं हुआ था। जो इस तरह का अधिकारी कर रहे हैं उनके खिलाफ डीएम साहब को, यहाँ के अधिकारियों के एसपी साहब को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अब क्या कराएं? एफआईआर हम लिए हैं, उसका मेडिकल बोर्ड कराएं और मेडिकल कराएंगे, ये बात तो कही रहे। मगर ये अब अनुमति ले ले, ये मांगा कि नहीं ये जनता आक्रोशित है, इस तरह हरकत कर रहा है, मांगे अनुमति उसको मिल जाएगी। टूटा है, कई वाहनें भी क्षतिग्रस्त हुई। क्या था पूरा मामला?
देखिए कुछ आज मास्क के लिए चेकिंग चल रही थी, उसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में। क्या निर्णय लिया गया है? क्या जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है, जो वो चाहते थे उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया, तो बातचीत करके चीज़ें सेटल कर एसडीएम सदर ने कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों की, इसको हटाने की मांग। काफ़ी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जो लोग तोड़फोड़ करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई जो तोड़फोड़ करी है, देखिए कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। सर, कोतवाली परिसर में जिस तरीके से अराजक तत्वों ने हंगामा किया है, कोतवाली परिसर में तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी, कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था, तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ और उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी हंगामा करना शुरू किया, उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है, पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि बेंच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके की? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं, थाने में लगा हुआ है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की जाएगी। ठीक है।